पैसा सब कुछ नहीं होता, ये आपने लाइन सुनी होगी और ये सरफेस लेवल पे सच भी है। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, प्यार नहीं खरीद सकता, पैसा आपको हेल्दी भी नहीं बना सकता। और ये बात भी सच है कि पैसा जरूरी नहीं होता। ज्यादातर लोग होते हैं जिनके पास पैसा ऑलरेडी होता है, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनको ये दर्द पता होता है कि गरीबी क्या होती है। वो जानते हैं कि पैसे के बिना जीवन कितना, लाइफ कितनी अनकंफर्टेबल होती है और कितनी इनकम्प्लीट होती है। आज हम कुछ ऑनेस्ट बात करेंगे। हम पैसों को ग्लोरीफाई करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पैसों की जरूरत की बात करेंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि पैसा जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है, और हम ये भी समझेंगे कि एक मैच्योर इंसान को सबसे पहले जरूरत होती है पैसों की। अब हम लोगों ने पैसों के बारे में दो अलग अलग सोच बना दी है। पहली सोच ये है कि पैसा सब कुछ है, स्टेटस, पावर, सक्सेस। और जो लोग ये सोचते हैं वो पैसों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने रिलेशनशिप, अपनी हेल्थ और इवन कुछ लोग अपनी वैल्यूज भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। और फिर वो किसी रैंडम दिन ये सोचते हैं कि इतना सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं एम्प्टी क्यों फील कर रहा हूँ, मैं खाली क्यों फील कर रहा हूँ। और दूसरी थॉट प्रोसेस है कि पैसा जरूरी नहीं है। अब ज्यादातर आपको ये रिलीजियस लोग ही मिलेंगे जो आपको मोस्टली यही कहेंगे कि पैसों की चिंता मत करो। लेकिन ये फिलॉसफी तब कन्वीनियंट लगती है जब आपके बिल पे हो रहे हो, आपकी लाइफ अच्छे से चल रही हो और आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो, आप घर में सेफ हो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हो। लेकिन दोनों ही सोच में, दोनों ही थॉट प्रोसेस में एक चीज मिसिंग होती है, वो है बैलेंस, ऑनेस्ट मैच्योर बैलेंस। पैसा ही इकलौती चीज है जो बैलेंस में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो सब कुछ है। और आज हम उस बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम 5 डायमेंशंस को देखेंगे एक फ्लो में, और ये सब एक बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो बात करते हैं पहले डायमेंशन की, जो कि है सिक्योरिटी। पैसे की सबसे पहली और सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पोएट्री में सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सबसे रियल चीज है। और जब तक ये चीजें सिक्योर नहीं होती, आपकी लाइफ सर्वाइवल मोड पे चलती है। अब आप इमेजिन करो कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो आपका सबसे पहला सवाल ये नहीं होगा कि ये हॉस्पिटल अच्छा है या बुरा है। आपका सबसे पहला सवाल होगा कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है। ये स्ट्रेस, ये वो चीज है जो पैसे की अब्सेंस में क्रिएट होती है, और इस चीज को कोई और दूसरी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है, जिन इंसानों के पास ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो ये देखते नहीं है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है, वो लाइफ में दूसरी टेंशन में होते हैं। लेकिन जिनके पास पैसों की नीड होती है, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनका हर पल उन्हें याद दिलाता है कि आपके पास पैसे नहीं है। अब बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपको सब कुछ नहीं देगी, लेकिन वो आपके नीड्स जरूर पूरे करेगी। तो अब सिक्योरिटी होती है, तब एक और चीज खुलती है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, जो कि है डायमेंशन नंबर 2, फ्रीडम। पैसा खुशी नहीं देंगे, लेकिन पैसा ऑप्शंस क्रिएट करेगा, और वो ऑप्शंस फ्रीडम क्रिएट करेंगे। अब बहुत सारे इंसान हैं जो अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस जॉब पे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टिकी है। कोई एक रिलेशनशिप में इसलिए है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है फाइनेंशियली। और कितने ही लोग हैं जो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब आपके फेलियर्स नहीं है, ये सब आपके पर्सनल फेलियर्स नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से आपके ऑप्शंस कम हो गए, और इन ऑप्शंस की कमी की वजह से आप फ्री नहीं है। पैसा आपसे ये कहता है कि आप अपनी चॉइस के इंसानों के साथ रह सकते हो, आप अपनी चॉइस का ट्रीटमेंट करा सकते हो, और आप अपनी चॉइस की सिचुएशन क्रिएट करवा सकते हो। और ये भी एक तरीके की फ्रीडम है। फ्रीडम के साथ और भी डोर खुलते हैं जो कि पहले बंद थे। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, जो कि है अपॉर्चुनिटीज। दुनिया में बहुत टैलेंट है जो कभी ऊपर आ ही नहीं पाता, केवल इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में भी ऐसे हैं जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और उन्हें अपना एक आइडिया परस्यू करना था, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं थी। और कितने ही लोग हैं जो एक बेटर हेल्थ केयर डिजर्व करते हैं, लेकिन वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये एक सैड रियलिटी है, और इस चीज को आप डिसमिस नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा जरूरी नहीं है। पैसा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, सीखने की, आपकी ग्रोथ की, अपना पोटेंशियल रियलाइज करने की। वो आपको सक्सेस गारंटी नहीं करेगा, लेकिन वो आपकी स्टार्टिंग लाइन में बहुत मदद करेगा। और स्टार्टिंग लाइन बहुत मैटर करती है। कितने ही लोगों को वो स्टार्टिंग लाइन मिलती ही नहीं है लाइफ में। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उन लोगों के पास कुछ एक्सपेरिमेंट करने की लग्जरी होती है,
फेल होने की लग्जरी होती है, दोबारा ट्राई करने की लग्जरी होती है। सोचिए कितने सारे लोगों के पास स्टार्ट करने की लग्जरी नहीं है और आपके पास रीस्टार्ट करने की लग्जरी है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपकी लाइफ में। अब आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और डायमेंशन है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, जो कि है स्ट्रेस रिडक्शन। फाइनेंशियल स्ट्रेस ये एक ऐसा बर्डन है जो पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, आपकी पेरेंटिंग को अफेक्ट करता है, आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है और आपकी क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है। रिसर्चेस कहती हैं जिन लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा होता है उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रिड्यूस होती चली जाती है। जब आप कॉन्स्टेंटली डरे हुए होते हो कि आपकी बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी, तब आपका ब्रेन केवल एक ही चीज सोचता है और आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बेटर डिसीजन ले सकते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होते हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के बर्डन पे होते हैं। स्ट्रेस कम होती है तब लाइफ की क्वालिटी जेन्युइनली इंप्रूव होती है, लेकिन तब आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि और ज्यादा कमाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वाइजली खर्च करो। बहुत सारे लोग महीने में मोटा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन मंथ एंड में जीरो कर देते हैं, क्योंकि किसी चीज को कमाना और उसे सस्टेन करना, मैनेज करना बहुत ही अलग चीज है। पैसा अर्न आपका टैलेंट करता है, लेकिन उसे मैनेज आपका डिसिप्लिन करेगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी केवल बड़े पेचेक से नहीं आती है, वो आपकी कांस्टेंट चॉइसेस से आती है। क्या आपने कभी सेव किया? क्या चीजें आपने अवॉइड की? क्या आपने परचेस से पहले पेशेंस रखा था? और ये सारे क्वेश्चंस ही या तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाएंगे या फाइनेंशियली फ्रजाइल बनाएंगे। हमेशा याद रखो, पैसा एक रिसोर्स है, उसे रिसोर्स की तरह यूज करो। इसे सीरियसली लेना, समझना और रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक हिस्सा है, इसलिए इसे सीरियसली लो। तो अब पूरी पिक्चर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। पैसा आपको सिक्योरिटी देता है, आपकी चिंता कम होती है। अब सिक्योरिटी से फ्रीडम मिलती है, ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शंस से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिससे आपका पोटेंशियल रियलाइज होता है। इन सब चीजों से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आप क्लियर सोच पाते हो, आपका दिमाग क्लियर काम करता है। और ये सारी चीजें सस्टेन होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आपके कॉन्शियस डिसीजन से। और ये सब एक चेन है जिसकी पहली लिंक सिक्योरिटी है, और ये चेन पूरी कंप्लीट तभी होती है जब इसे सीरियसली लिया जाए। ना तो आप इसके पीछे इतना भागें कि अपनी लाइफ को छोड़ दें, और ना इतना अवॉइड करें कि आप इसे छोड़ दें। पैसा एक गोल नहीं है, वो एक रिसोर्स है, वो एक टूल है। उसे सही समय पे और सही तरीके से यूज करना आपको सीखना होगा। तो आज से पैसों के लिए एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाओ। ना आप खुद से ये कहो कि पैसा कुछ नहीं है, और ना इसे कंप्लीटली अवॉइड करने की गलती करो। पैसों को लेकर मैच्योर बनो। अगर आपने पैसों को बैलेंस करना सीख लिया तो आप लाइफ में मास्टर हो। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो पैसों को लेकर परेशान है। कमेंट्स में बताओ कि आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशन है। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।